परमेश्वर की वजह से हम आपके पवित्र शरणों में आते हैं, आपकी निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके सुंदर समय के, सुंदर संगति के लिए जो आपने प्रदान किया। हमें इस प्रत्येक अपनी आत्मा से भरा, अपने अभिषेक से भरा। सो आप कहते से धन्यवाद देती है समय परमेश्वर कि हम आपके पवित्र वचनों में से पढ़े, सुने, समझे, सीखे। सो आप अपने वचनों द्वारा बोल और बातचीत कर, अपने पवित्र कलाम, पवित्र वचनों द्वारा हम इस प्रति की अगुवाई कर, सहायता का मदद कर। हर अनावश्यक बातें, हर दुष्ट प्रभाव, हर शैतानी की शक्तियां जो कार्य करते हैं, यीशु के नाम से बांध दिए पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्टाभूत हो जाए। और हर एक स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले ले परमेश्वर, और जितनी बातों को हमने नहीं मांगा परमेश्वर उसे भी दे परमेश्वर। सारा आदर जलाल गौरव हम आपको देते हैं, उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए हम परमेश्वर के वचनों में कुछ बातों को देखेंगे। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 21 पद पे 28 पद को जब आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 पद से 28 पद, वहाँ पे देखिए बाइबल क्या बताती है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं, शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु परमेश्वर हाँ तेरे साथ ऐसा कभी न हे होगा। प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब था तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अवश्य है कि मैं क्या शास्त्री फरीसियों और कुर्मियों के हाथों क्या है पकड़वाया जाऊं, मारा जाऊं और गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। और जब इन बातों को जब यीशु मसीह उस स्वर्गारोहण के उस क्रूस की मृत्यु के विषय में और कई सारे क्या है उस योजनाओं के विषय में यीशु मसीह जब अपने चेलों से बातें कर रहा था, तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का एक चेला जो पतरस था वह एकांत में जाकर के यीशु मसीह को झिड़कने लगा कि हे प्रभु ऐसा परमेश्वर तेरे साथ ऐसा ना करे तो कि तू इस प्रकार से क्या है तो ऐसा क्या बलिदान हो। और तब बाइबल बताती यीशु मसीह जो है पतरस को वहां पे लिखा हुआ है डांटता है कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे ठोकर का कारण है। और तो किसी बात में तो परमेश्वर की बातों में नहीं परंतु क्या मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वहां पे लिखा सबसे पहली बात है अपने आप का इनकार करे, और दूसरी बात है वहां पे लिखा हुआ है कि हमने वहां पे पढ़ा कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। और फिर पीछे पद में वहां पे लिखा है कि जो कोई अपने प्राण को खोने की कोशिश करेगा उसे बचा लेगा, और जो कोई उसे बचाने की कोशिश करेगा उसे क्या होगा। और नीचे पद में लिखा मनुष्य संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले, जगत में सब कुछ प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, तो वहां पे वचन में लिखा हुआ है कि उसे कोई भी लाभ नहीं। हालेलुया। और बाइबल बताती आगे यीशु मसीह को पकड़ाया गया और पतरस जो है यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। जब उसे पकड़ा गया और तब यीशु मसीह
के विषय में एक स्त्री पूछने लगी, क्या तू भी उसके साथ था? वह कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। एक पुरुष बोलता है, एक सिपाही बोलता है, मैं उसे क्या नहीं जानता। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है कि पतरस को यीशु मसीह को बात याद आने लगी जो यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मुर्गा का बात देने के 3 बार पहले, है ना, बात देने के पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। फिर बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है वह उस योजना को, उस प्लान को जो है, उस परमेश्वर की इच्छा को अपने लाइफ में पूरा करना चाह रहा था कि मनुष्यों के हाथों के द्वारा पकड़ाया जाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, ऐसा तेरे साथ या नहीं होना चाहिए। और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य अपना सब कुछ प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप में इनकार करे, क्रूस उठाए और फिर लिखा हुआ है मेरे पीछे। हालेलुया। और बाइबल बताती यही पतरस जो है वह यीशु मसीह का क्या है, इनकार किया। लेकिन जब इसी पतरस के विषय में जब आप जब पढ़ेंगे तो इसी पतरस के विषय में यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और तब यही पतरस जो है और कुछ चेले जो है उनमें से एक कहता है, प्रभु कोई तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तो आपको कहता है कि यिर्मयाह कहता है, कोई तो आपको यशायाह कहता है, कोई तो एलीशा कहता है, कोई तो एलिया कहता है। तब पतरस से यीशु मसीह पूछता है कि तू मुझे क्या कहता है। और तब वचन में लिखा हुआ है यही पतरस जो अभी यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के प्लान को पूरी होने के लिए रोक रहा है, वही पतरस पहले क्या कहा था, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। अब तब यीशु मसीह पतरस से कहता है कि ये पतरस, मांस और लहू ने नहीं किंतु मेरे पिता ने तेरे जीवन के द्वारा इन बातों को प्रकट किया था। तेरे शरीर ने, तेरी मांस ने नहीं, तेरे अंदर के लहू ने नहीं, किंतु मेरे पिता ने ये बात को तेरे जीवन में प्रकट किया है। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है तब यीशु मसीह इस पतरस से कहता है कि मैं पत्थर में, चट्टान में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं। चट्टान में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक अर्थात नरक के फाटक, शैतान के कार्य जो है उस कलीसिया में प्रबल नहीं। हालेलुया। और जब वहां पे जब नीचे पढ़ोगे वहां पे यीशु मसीह ने उसी पतरस से कहा कि स्वर्ग राज की कुंजियां मैं तुझे देता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में देगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बार जो है पतरस जो है यीशु मसीह को क्या करे, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। और यहाँ दूसरी ओर जब हम देखते हैं यही पतरस यीशु मसीह को इनकार कर रहा है। एक और यीशु मसीह से कह रहा है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और दूसरी ओर यही पतरस क्या कह रहा है, हे प्रभु परमेश्वर ना चाहे कि आपके साथ क्या है ऐसा हो। बाइबल बताती वचन में लिखा मेरे को, इसलिए चौकस रहो, जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। आज हम अच्छे से चल रहे हैं, आज हम सही चल रहे हैं, आज हम क्या है, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अच्छा चल रहा है, जो आज हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, आज हम अच्छे से पहचान रहे, जान रहे, वही चीज हमारे उस जीवन के अंत तक अर्थात जब तक हमारे जीवन में हम मर नहीं जाते तब तक हमें क्या है, परमेश्वर के पहचान में हमें बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसमें चलने की आवश्यकता है, उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे पतरस पहचान रहा है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह। और यहाँ दूसरी ओर वो क्या कह रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। पतरस कौन है? एक, लेकिन दो प्रकार की बात है। एक बार वह कह रहा है कि तू तो जीता परमेश्वर का पुत्र मसीह है, दूसरी बार वह कह रहा है कि हे प्रभु तेरे साथ ऐसा क्या नहीं, अर्थात तू परमेश्वर के योजनाओं को तू क्या पूरा ना कर, अर्थात क्या तेरे साथ ऐसा क्या नहीं होना चाहिए। आज हमें भी अपने आत्मिक जीवन को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। क्या हम, जैसे बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, तुमने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले सा प्रेम छोड़ दिया मतलब तुम पहले जब प्रभु में थे आप अच्छे प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, संगति करते थे, प्रभु में बहुत बढ़ते थे, बहुत उत्साहित रहते थे। अब क्या ठंडे हो गए। प्रकाशित वाक्य कहता है तुमने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। अर्थात हमें उस परमेश्वर के प्रेम को क्या है, कंटिन्यू बना के रखने की जरूरत है अपनी लाइफ। हालेलुया। आज जो हम प्रभु में बढ़ रहे हैं वैसा हम आगे बढ़े और अंत तक जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती हमें परमेश्वर में बढ़ते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक और पतरस यीशु मसीह को पहचान रहा है और कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह,
लेकिन कुछ समय के बाद वही कहता मैं तुझे नहीं। कब? जब परिस्थितियां उसके जीवन में आई, उसे डर हो गया, उसे भय हो गया। और जब अच्छा था, यीशु मसीह उसके साथ था, तो वो क्या गवाही दे रहा है, और वो कह रहा है कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। आज हम अच्छे बयान क्या है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी बड़ाई करते, उसकी प्रशंसा करते, उसकी जय जयकार करते। लेकिन क्या जब हम जोखिम में पड़ जाए, तकलीफ में पड़ जाए, जब कोई समस्या में पड़ जाए, क्या तब भी हम कहेंगे नहीं वो यीशु मसीह क्या है, जिंदा खुदा है? या हम खाली चर्च में कह रहे हैं, या अच्छे टाइप में हम कह रहे हैं? क्या जब हम परिस्थितियों से गिर जाए तब भी हम कहेंगे क्या वही उद्धार करता परमेश्वर है? पर आज हमें उस गवाहियों को अपने लाइफ में हमेशा बना के रखने की जरूरत है। हालेलुया। ये वही पतरस जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे, जिस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, वही आगे जाकर के यीशु मसीह को इनकार कर रहा है, वही आगे जाकर के यीशु मसीह को रोक रहा है कि नहीं प्रभु आपके साथ ऐसा क्या नहीं होना चाहिए, अर्थात तू बलिदान ना हो सारे मानव जाति में। हालेलुया। इसलिए मेरे पास हमें जानना है, आज हमारे जीवन में जो उजियाला है, यीशु मसीह वही चीजों को कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे जीवन में अंधेरा। इसलिए जो उजियाला परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, जो प्रकाश आपके जीवन में दिया है, उस प्रकाश को आपको हमेशा के लिए क्या है, बनाए रखने की जरूरत है। हालेलुया। उसे हमेशा उस दीपक को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया, उस दीपक को हमेशा लेके आपको जलाए रखने की क्या जरूरत है। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया, और सारी सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधे चीजें तो सब बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया, उसे फ्री कर दिया। वो अपने अनुसार से, अपनी इच्छा के अनुसार से, उसके विचारों के अनुसार से, उसकी बुद्धि, उसकी समझ के अनुसार से वो अपने जीवन को व्यतीत करे। और बाइबल बताती परमेश्वर ने उसे किसी प्रकार से रिमोट से कंट्रोल नहीं किया। जैसा कि आप कई सारे क्या है, टीवी को रिमोट से आप कंट्रोल करते हैं, गाड़ियों के रिमोट से आप कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर ने उस रिमोट को अपने हाथ में नहीं रखा, किंतु परमेश्वर ने बिल्कुल क्या है, उसे फ्री किया, आजाद किया, स्वतंत्र किया, कि मनुष्य फ्री रहे, आजाद रहे। और जो महिमा, जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, उसे वो ग्रहण करते जाए, प्राप्त करते जाए, और उसमें वह क्या बढ़ते चले जाए। हालेलुया। लेकिन मनुष्य जो है, उसने खुद अपनी स्वतंत्रता को खो करके वह क्या बदवाई में गया। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया कि तू मेरे लोगों को मिस्र देश से आजाद कर। हालेलुया। बदवाई में गया अपनी गलतियों के कारण। आज मनुष्य खुद के पापों के कारण वो तकलीफों में पड़ जाता है। इसलिए यूहन्ना उसके 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जब वहां पे लिखा हुआ है कि यरूशलेम में कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता था, और लिखा उसके 5 ओसारे थे, और लिखा हुआ है कि हर वर्ष स्वर्ग के स्वर्गदूत उतरते थे और उतर करके उस कुंड के जल को हिलाया करते थे। और वचन में लिखा है कि जो कोई भी व्यक्ति उस कुंड में जाकर उतर जाए, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वह चंगाई को पा जाता था। और बाइबल बताती, वचन में एक मनुष्य जो 38 वर्ष से वहां पे पड़ा हुआ था, और जब स्वर्गदूत आते, कुंड के जल को हिलाते, और उसके उतरने के पहले कोई दूसरा उसमें जाकर के वह चंगाई को पा जाता था। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह जब उस कुंड के पास जब पहुंचा, और उस व्यक्ति को वहां पे पड़ा हुआ देख करके लिखा हुआ है, यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता, क्या तू चंगा होना चाहता है? और तब वह कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि मुझे उस कुंड में उतारे, क्योंकि मेरे उतरते उतरते कोई दूसरा उसमें उतर करके चंगाई को पा जाता है। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि उठ, अपनी खाट उठा और चल, और वो तुरंत चलने फिरने लगा। और 14 पद में जब वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, एक दिन यीशु मसीह से जब वो व्यक्ति जब मिलता है, तब यीशु मसीह उससे कहता है, देख तू तो चंगा हो गया है, लेकिन फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। तू तो चंगा हो गया, लेकिन फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर। तू तो चंगा हो गया। मैंने आपको बताया कि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र दिया है, लेकिन मनुष्य अपने पापों के कारण वो बीमारियों में चला जाता है। और यीशु मसीह कहता, तू तो चंगा हो गया है, लेकिन फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना मतलब कि ये बीमारी किसके कारण आई? पापों के कारण। इसलिए वो 38 वर्ष से वह रोगी थी। और यीशु मसीह कहता, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको बाइबल में जब आप देखेंगे,
मनुष्य अपनी गलतियों के कारण, व्यवस्था 28 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि मेरी आज्ञाओं के कारण तू सारी जातियों में श्रेष्ठ होगा, तू धन्य होगा, तेरी संतान धन्य होगी। धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तू बाहर जाते समय, धन्य तेरी टोकरी, धन्य तेरी कोठावती, धन्य तेरी भूमि की उपज, धन्य तेरी भेड़ बकरियां, गाय बैल, अन्य सारे पशु। जब आज्ञाओं को मानते हैं आप क्या आशीषों को पाते हैं। लेकिन जब 15 पद में जब आप पढ़ेंगे वहां पे बाइबल बताती जब मनुष्य उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो बाइबल बताती वह खुद अपने जीवन में, अपने लाइफ में वह संघर्षों को क्या लाते हैं, तकलीफों को लाते। 15 पद को जब आप पढ़ेंगे वहां पे बहुत सारी क्या है तकलीफें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मेरे समझाने का मतलब ये कि आपको समझना है, आपको जानना है परमेश्वर ने हमें फ्री किया है, आजाद किया है। परमेश्वर ने हमें ज्योति का संतान बनाया, परमेश्वर ने हमें प्रकाश बनाया। जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी है उन चीजों को हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है, बढ़ाना है और आशीषित होना है और परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में फ्री क्या है, हम अपने क्या है अपने विचार को क्या हम अपने तरीके से सोच सकते हैं, उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी है। और नहीं क्या हम सोच सकते हैं, व्यक्त कर सकें तो हम क्या अपने विचार के अनुसार से हम क्या है निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर कभी भी किसी भी बातों में वहां क्या हस्तक्षेप क्या नहीं करता। और वहां पे जब आप मत्ती 16 के उसके नीचे पद में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि तब वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और हर एक लोगों को क्या है उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। 27 पद में लिखा मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और अपने पिता की महिमा में आएगा। वहां पे लिखा है पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार से प्रतिफल देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार से प्रतिफल देगा। हालेलुया। अर्थात जो आप काम करेंगे, जैसा आप जीवन व्यतीत करेंगे, जिस प्रकार से आप चलेंगे, परमेश्वर वैसा ही आपको क्या है प्रतिफल देगा। हालेलुया। अच्छा चलेंगे, अच्छा प्रतिफल देगा। आप बुराई से चलेंगे, बुराई प्रतिफल देगा। इंसान जो कुछ भी बोएगा उसे वही क्या प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती सब कुछ प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। परमेश्वर कहता मैंने जीवन और मृत्यु सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। और परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तुम आशीषों को चुनो। पिछले रविवार मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे लोग जो है वो उस नरक के दंड के क्या भागी क्या हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है, उन्होंने नहीं माना, उन्हें नहीं अपने जीवन को चेंज किया, वो क्या है नाश होते चले, वो नरक में चले गए। और उन जवानों को उन चीजों को दिखाया गया कि वो फिर से देख करके आए और आज जो लोग जो है जो जी रहे हैं उस गवाहियों के द्वारा अपने लाइफ को, अपने जीवन को बदलने। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है, हमें जानने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर जो कुछ हमें दिया है, आज हमारी लाइफ में जो कुछ भी योग्यताएं वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर हमें एबिलिटी दी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आज हमें दिया वो सब परमेश्वर की दान की, वो हमारी ओर से कुछ भी नहीं। इसलिए बाइबल बताती वचन में लिखा जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसे क्या करना है, विकसित करना है। हालेलुया। उसे बढ़ाना है, उसे परमेश्वर की सेवा की उसे हमें क्या यूज में लाने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए जब आप मत्ती 50 के 25 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर एक दृष्टांत अपने चेलों को सिखाता है कि एक मालिक था और उसने क्या है 3 अपने दासों को बुलाया और उसमें से एक को क्या है 5 तोड़े दिया, एक को 2 तोड़े दिया और एक को 1 तोड़े दिया। और बाइबल बताती वहां पे लिखा हुआ है 5 वाले को 5 दिया गया। वहां पे लिखा 5 वाले को जब दिया गया 5 वाले ने 5 और कमा लिए, 2 वाले ने 2 और कमा लिए और 1 वाले जो है वह उसे क्या है जमीन में गाड़ दिया। और बाइबल बताती वहां पे लिखा हुआ है कि जब वह मालिक आया और उन तीनों से क्या है लेखा ले, और जब मालिक आया तीनों से लेखा लिया तब 5 वाला आकर के कहता है कि हे मालिक मैंने आपके क्या दिए हुए तोड़े में से 5 और कमाए। और 2 वाला कहता है हे स्वामी मैंने आपके दिए में से 2 और कमाए। और तब इन दोनों को मालिक कहता है कि हे अच्छे धन्य और विश्वास योग्य दास, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा तुझे ज्यादा का अधिकारी ठहरा दिया जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा फिर 1 वाले ने कहा कि स्वामी मैंने तेरे दिए तोड़े को जमीन में गाड़ दिए कि तू आए तो मैं उसे क्या है वापिस क्या लौटाऊं। और तब उस 1 वाले ने जब ऐसा कहा तब वहां पे उस 1 वाले से उस मालिक ने कहा कि इसे
पकड़ लो और उस अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। हालेलुया। कब यदि हम अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, तो जो चीजें, सबसे पहली बात, जो योग्यता जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो परमेश्वर की ओर से क्या है? दान है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वाले ने उसे गड़ा दिया, लेकिन 5 वाले ने 5 और क्या कमाए। हालेलुया। जो चीज, जो योग्यता परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हमें परमेश्वर के लिए उसे क्या लगाना है, उसे पहचानना है, उसे बढ़ाना है, उसका यूज करना है, उपयोग करना है परमेश्वर की सेवा के लिए। और वो बढ़ेगी कब? जब आप और मैं उसका क्या उपयोग करेंगे। हालेलुया। देखिए, जब आप जितना आप ज्ञान बांटते हैं, आपका ज्ञान क्या बढ़ते जाता है। हालेलुया। आप जितना जिस चीजों में जो योग्यता परमेश्वर ने आपको दिया है, जब आप उसे पहचानेंगे, है ना, उसे उपयोग करेंगे और उसे जब क्या है, उसके बढ़ने के लिए आप जब काम करेंगे, वो चीजें आपके जीवन में और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। वो और क्या है, ग्रोथ करते जाएंगे। वो और क्या है, आप बोला अच्छी कि उसमें हर एक चीजों में क्या क्वालिटी क्या है, आते जाएगी। और वो तभी वह बढ़ेगी जब आप उसे क्या है, इस्तेमाल में लाएंगे, जब आप उसे क्या है, यूज करेंगे। जैसे कि बाइबल बताती, वचन पे लिखा हुआ है, जब आप यीशु के जीवन को जब आप देखेंगे, यीशु जो है उत्पत्ति 39 अध्याय में, उसके भाई जो है उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि यीशु एक दिन जब स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देख रहा है कि सूर्य चंद्रमा तारे उसके पांव के तले झुके हुए। एक दिन फिर वो स्वप्न देखा, और क्या देखता है कि सारे उसके खेत के धान के बालों के सामने क्या, उसके भाइयों के खेत के धान के बाले क्या झुके हुए। और जब इस स्वप्न को देखता है, जब वह उठता है और अपने भाइयों को, अपने पिता को बताता है, और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, उसके भाई और पिता उसे क्या डांटते हैं, तो छोटा होकर के हमें क्या झुकाना चाहता है। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है कि इसके भाई लोग जो है यीशु से जलते थे, और इसलिए एक दिन जब क्या वह भेड़ बकरियों को चराने गया, तब उसका पिता यीशु से कहता, बेटा जा और तेरे भाई लोग जो है भेड़ बकरियों को चराने गए और देख कर गया। और वचन में लिखा, जब वह देखने के लिए गया, और तब दूर से उसके भाई जब यीशु को देखते हैं, और जब यीशु को देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि वो कहने लगता, वो देखो स्वप्न का देखने हार आ रहा है। और उसके भाई लोग जो है उसे बुलाते हैं और उसे क्या है, सूखे कुएं में डाल देते हैं। पहले तो वो प्लान करते हैं कि हम इसे क्या है, मार डालते, इसके कपड़े को क्या है, खून से सान देंगे। फिर उसमें से एक भाई कहता, नहीं ये हमारा खून, हम इसे क्यों मारेंगे, हम इसे सूखे कुएं में डाल देते हैं। और फिर सूखे कुएं में डाल दिए गए। फिर थोड़ी देर बाद एक भाई कहता है, जब इस्माइल का झूठ वहां से जा रहा था, हम इसे कुएं में डालेंगे, ये क्या है, मर जाएगा, इससे अच्छे से बेच देते हैं। और फिर उसे क्या मुसलमानों इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया। और जब बेच दिया गया, उस इस्माइलियों ने, उस मुसलमानों ने उसे मिस्र देश ले गया और वहां पे पोतीफर के घर में बेच दिया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, वहां रहा, और फिर वह पोतीफर उसे खेतों में काम लगाया। और जब खेतों में काम लगाया, वचन में लिखा हुआ है कि वह खेतों में जब काम करने लगा, उस पोतीफर ने देखा कि ये लड़का जो है जब से आया, मेरे खेत, मेरी संपत्ति, सब कुछ क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। और तब उसे क्या अपने घर में लाया। और जब वो घर में आया, बाइबल बताती, यीशु भगवान हुआ, भाग्यवान होते गया, और जितने कामों में वो हाथ लगाता था, यह उसे आशीष करता था और सफलता देता था। और बाइबल बताती, फिर वो पोतीफर ने देखा कि ये लड़का जब से आया, मेरे सारे संपत्ति बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे भंडारी बना दिया, उसे मैनेजर बना दिया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, खाने पीने को छोड़कर कुछ भी चीजों को वो मालिक नहीं जानता था, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया था। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा है, एक दिन उसकी स्त्री जो है, जब ये पोतीफर बाहर चले गया, और उसकी स्त्री जो है, इसे व्यभिचार में गिराना चाहिए। 8 से 11 पद में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, जब व्यभिचार में गिराना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है कि ये वहां से भागा, और जब भागा, जब उसका पति आता है, तो ये स्त्री से झूठे आरोप में फंसाती कि जिस लड़के को तूने यहाँ रखा है वो पाप करना चाहता था। और पोतीफर को सच्चाई मालूम नहीं थी, और उसने क्या, उसे जेल खाने में डाल दिया। 21 और 22 पद में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जेल खाने में यीशु था और यहोवा उसके साथ साथ था। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, वह जेल खाने में रहा, तकलीफ में रहा, परेशानी में रहा, लेकिन जो उसके अंदर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम था, जो उसके प्रति, जो परमेश्वर के प्रति जो लगन था, जो परमेश्वर के प्रति जो उसकी जीवन में जो जुनून था, वह यीशु के जीवन से दूर नहीं।
हालेलुया। और बाइबल बताती है ऐसा परिस्थिति आया कि यीशु जेल से निकाला गया और वह प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को थोड़ा दिया था। हालेलुया। वह क्या देखता था? स्वप्न देखता था। हालेलुया। और थोड़ा सा जो दिया था उसे परमेश्वर ने, वह परमेश्वर में बढ़ता गया, बढ़ते गए, परिस्थितियां आई, उसे सूखे कुएं में डाला गया, उसे मार डालने का प्लान किया गया, उसे बेच दिया गया, उसे झूठे आरोप पे लगाया गया और जेल थाना चला गया। लेकिन जो चीजें परमेश्वर ने उसे दी थी, वो उस यीशु ने उस परिस्थितियों में आकर उसे बंद नहीं किया, उसे खत्म नहीं किया। आज हमारे पास थोड़ा, यदि एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा यदि बुखार आ जाए, हमारे पास एप्लीकेशन होता है कि आज हम चर्च नहीं आ सकते, आज बुखार है, आज पेट दर्द है, आज हमें गांव जाना है, आज हमें छठी में जाना है, आज हमें शादी में जाना है, आज हमारे ये काम है, आज हमारा वो काम, आज हमारा पैसा मिलने वाला, आज हमारा रिश्ती है, आज हमको खेत देखने जाना, आज हमें बाजार जाना, ये तरह तरह की बातें। और हम क्या करते हैं? जो चीजें हैं, जो चीजें परमेश्वर ने दी, हम उसे ब्रेक कर देते हैं, हम उसे वहीं रोक देते हैं। यीशु यहाँ पे कह सकता था कि मुझे सूखे कुएं में डाल दिया गया, प्रभु अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। वो वही अपने दर्शनों को खत्म कर सकता। हालेलुया। लेकिन वह वहीं पे खत्म क्या है? वो सोच सकता था कि अब तो मुझे बेच डालेंगे, अब सब कुछ तेरी योजना खत्म होगी प्रभु, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे मालूम था मुझे इसमें क्या है? बढ़ना है। हालेलुया। मैंने आपको क्या, जो योग्यता परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको क्या, उसे पहचानना है, उसको विकसित करना है, और उसका जब आप उपयोग करेंगे आप उसमें क्या है? बढ़ते चलेंगे। हालेलुया। और यदि आप नहीं पहचानेंगे तो आप उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे, और यदि आप उपयोग नहीं करेंगे तो आप किसी प्रकार से बढ़ेंगे भी। हालेलुया। इसलिए बढ़ने के लिए आपको पहचानना है उस योग्यता। हालेलुया। और पहचानने के बाद आपको क्या है? उसे विकसित करने के लिए उसे यूज करना है, और जब आप यूज करेंगे आप क्या है? बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, बाइबल बताती, गोलियात को मारने से पहले परमेश्वर ने दाऊद को सिंह और भालू का सामना करवाया, और तब कहीं जाकर के वो गोलियात को क्या है? मारा। वो लड़ाइयों से लड़ाई लेकर गया, और तब बाइबल बताती दाऊद जो है 66 लड़ाई लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई हुआ क्या है? हालेलुया। अर्थात वो बढ़ते गया, और परमेश्वर फिर उसे क्या, राजा जब बनाया, और राजा बनाने के बाद 66 लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई नहीं हारा, क्योंकि उसे मालूम था लड़ाई लड़ने वाला मैं नहीं, किंतु युद्ध करने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु को जब जेल खाने में डाल दिया गया, उसे मालूम था कि ये निंदा करने वाला शत्रु मुझे हरा नहीं सकता, ये बुराई करने वाला शत्रु मुझे हरा नहीं सकता, ये धोखा देने वाला शत्रु मुझे हरा नहीं सकता, ये जेल में डालने वाला शत्रु मुझे हरा नहीं सकता। उसे मालूम था ये मेरा भाग्य नहीं है, ये मेरा स्थान नहीं, ये जेल, मेरा स्थान क्या है? एक ऊंचा स्थान। हालेलुया। और बाइबल बताती है जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था, और बाइबल बताती है परमेश्वर का प्लान हुआ, उसे जेल से निकाला गया, और वह जो क्या मिस्र देश का क्या है? प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। जो योग्यता उसके अंदर थी, उसने उसे दबाया नहीं, उसने खत्म नहीं किया, उसने शांत नहीं किया। इसलिए क्या लिखा? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, लेकिन किसने तुमको रोक दिया? लिखा। हालेलुया। आप भली भांति दौड़ रहे थे, आप अच्छे से प्रार्थना कर रहे थे, आप अच्छे से प्रभु में दौड़ रहे थे, अच्छे से प्रभु की आराधना कर रहे थे, अच्छे से उसकी महिमा कर रहे थे। पौलुस कहता है किसने तुम्हें क्या है? रोक दिया कि तुम सत्य को ना पहचानो। कौन है आपके लिए जो रुकावट का कारण? कौन ऐसी चीजें हैं? क्या वो धन है? क्या महिमा है? क्या संसार की चीजें, संसार के विलासाएं हैं? क्या आपका खाना पीना सोना? इसलिए लिखा थोड़े से खाने की वजह से परमेश्वर के काम को मत बिगाड़ो। कौन सी चीजें हैं? कहीं आपके प्रार्थना को, आपका नींद तो नहीं रोक रहा है कि अच्छे से सो रहे हैं, आपका टीवी तो नहीं रोक रहा है, आपके काम तो नहीं रोक रहे हैं, आपके संसार की चीजें तो नहीं रोक रही, आपके जो हुनर है, जो योग्यता परमेश्वर ने दिया उसे परमेश्वर के लिए लगाने के लिए पैसे तो आपको क्या रोक तो नहीं रहे। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले, अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। इसलिए एक
परिपूर्ण जीवन हमें प्राप्त करना, बहुतायत का जीवन प्राप्त करना। मैंने आपको बताया कि जो हुनर परमेश्वर ने दिया है, जो योग्यता परमेश्वर ने दी, उसे पहचानना है, उसे विकसित करना है, और विकसित करना, उसे बढ़ाना है और उसे उपयोग में लाना, जिससे वह क्या है और बढ़े। हालेलुया। और यीशु उन्हीं में से था जो कुछ परमेश्वर से थोड़ा सा वो दिया था, वो बढ़ाते गया और एक जगह, उस जगह में पहुंचा जिस जगह के लिए परमेश्वर उसे बुलाया था कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री क्या है। हालेलुया। आप आज का देखते हैं किंतु परमेश्वर आपके भविष्य का देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्यों इस यीशु को उस मिस्र देश के प्रधानमंत्री के गद्दी में क्यों ले गया? बाइबल बताती है जब ये मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया और उन्हीं दिनों में ये परमेश्वर के लोग, जो इजरायली लोग थे, उनके मध्य में अकाल पड़ा लिखा हुआ है। और जब अकाल पड़ा और तब लिखा हुआ है ये भूखे मरने लगे। और जब भूखे मरने लगे, ये इसके पिता, इसके भाई लोग मिस्र देश जाते थे कि वहां जाकर के गए वो अनाज खरीदे। और अनाज खरीदे जाते थे, वहां परमेश्वर ने कहा बैठाया था? उसी के एक बेटे को, क्या है, उसी के भाई को बैठाया था। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कि आने वाले टाइम पे मेरे लोग जो है भूखे मरेंगे, उनको अनाज की घटी होगी, लेकिन उस अनाज की घटी होने के पहले से परमेश्वर उनके लिए प्रबंध को क्या है कर दिया। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, ये जाते थे और अनाज खरीदते थे, और अनाज खरीदते थे तो वो जो प्रधानमंत्री जो है, जो यीशु जो है, इनको अनाज तो देता था, लेकिन इनके पैसों को उनके बोरियों में क्या वापिस लौटा देता था। ये लोग देखने लगे, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर लोग सोचने लगे कि हम इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और ये क्यों हमारे अनाज को तो देता, पैसे को क्यों लौटा देता है। और तब एक दिन वो जा करके पूछते हैं, तब उसके भाइयों को, यीशु अपने भाइयों को जवाब देता है, मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसे तुमने क्या है मार डालने की कोशिश, जिसे तुमने सूखे कुएं में डाल दिया, जिसको तुमने क्या है बेच दिया। हालेलुया। मैंने कहा कि आप आज का देखते हैं कि तो परमेश्वर आपके भविष्य को क्या है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर उस परिस्थिति से यीशु को निकाला, क्यों उस सूखे कुएं से जाने दिया, क्यों उस मौत से जाने दिया, क्यों उसे भेज डाला गया, क्यों उस स्थितियों से लेके गया कि यीशु प्रधानमंत्री बन जाए। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो इधर उसके भाई, उसके पिता जब अनाज की घटी हो तो यीशु के द्वारा परमेश्वर उनका क्या है पालन पोषण कर सके। हालेलुया। इसलिए हमें समझना परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजनाओं की परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए मैंने कहा जो योग्यताएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हुनर परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे बढ़ाना है, उसे ग्रोथ करना है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाना है। हालेलुया। वो बढ़ते जाएगा तब हम एक बड़ी महिमा को हम क्या है देखें। इसलिए लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुझे किसने क्या है। दूसरी बातें बाइबल बताती है, जब आप बाइबल में आप पढ़ेंगे, जब यदि हम कई बार लोग जो है जब इन चीजों को जब समझ, कई बार जो लोग हैं आत्म केंद्रित होकर के मैं, मेरा, मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पीऊं, मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूं, इसी में ही क्या सीमित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, जब आप फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 4 पद में जब आप पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है अपनी हित की नहीं किंतु औरों के हित की चिंता। हालेलुया। दूसरी बात है, आप चाहते हैं कि एक परिपूर्ण जीवन आप व्यतीत करें तो आपको दूसरों की हित की खोजना है, दूसरों के हित को चाहना है। इसलिए मत्ती 25 अध्याय उसके 31 पद में जब आप पढ़ेंगे, वहां भी लिखा जैसा चरवाहा भेड़ और बकरियों को अलग अलग कर देता, वैसे धर्मी और अधर्मी को परमेश्वर अलग अलग करेगा। और धर्मियों से कहेगा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने गए, मैं जेल खाने में था तुमने मेरी सुधी। जब धर्मी कहेंगे प्रभु हमने कब आपको ऐसा देखा, आपको खाना खिलाया, पानी पिलाया, आपको वस्त्र पहना है, यीशु मसीह कहेगा तुम मेरे इन छोटों में से छोटों किसी के साथ के तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया। और तब अधर्मी से कहेगा मैं ऐसा था तुमने ऐसा नहीं किया, तब अधर्मी के प्रभु हमने कब आपको ऐसा देखा और आपके साथ ऐसा नहीं किया। तब यीशु मसीह कहेगा तुम मेरे इन छोटों में से छोटों किसी के साथ नहीं कि तुम मेरे साथ। और तब लिखा वहां पे कि धर्मी लोग क्या है उस जीवन में प्रवेश करेंगे, उनको यीशु मसीह कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोग उस अनंत राज के अधिकारी हो जाओ जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार किया है। और अधर्मी से कहेगा कि उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और शैतान के दूत ने तैयार किया। हालेलुया। तो फिर दूसरी बात है, मैंने आपको बताया कि ना केवल हमें पहचानना है, हमें विकसित करना है, बढ़ना है,
हम कई बार इसी में सिमट के रह जाते हैं। सेका ये नहीं कि खुद बढ़े, सेका ये है कि हम क्या दूसरों को भी क्या बढ़ाएं। हालेलुया। दूसरों के साथ भलाई करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के हित की सोचे, दूसरों की उन्नति को सोचे। हालेलुया। दूसरों के लिए क्या है हम अच्छा, इसलिए लिखा है अपने को क्या एक दूसरे से अच्छा क्या समझो। हालेलुया। जैसे दूसरी बात है हमें क्या है दूसरों की उन्नति के लिए हमें कारण, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, जैसे कि परमेश्वर हमें क्या प्रतिफल दे सके। हालेलुया। दानियल के जीवन में जब आप देखेंगे, दानियल एक श्रापों में, कर्सों में, बंधुआई में वो जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, उसके पिता की ओर से जो श्रापें आए थे उसमें जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ कि उन दिनों में जो राजा योहाकीम था, और योहाकीम राजा जो है कुछ लोगों को अपने साथ रखने के लिए वो अपने खोजा को आदेश दिया कि जा करके तुम क्या चुन करके लाओ। उसमें सदरक, मेशक और अबेदनगो और दानियल को चुन करके लाया गया। और तब दानियल की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 8 पद में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है वो योहाकीम जो राजा कहता है कि इनको राजा का भोजन दिया जाए, इनको राजा का दाख मधु दिया जाए। और तब वचन में लिखा हुआ है, दानियल कहता है मैं राजा का भोजन और दाख मधु पीकर अर्थात शराब पी करके मैं क्यों अपने आप को अपवित्र, मैं क्यों अपने आप को अपवित्र करूं। और बाइबल बताती है वो कहता है हमें साधारण साग पाती क्या दिया जाए, उसे राजा का भोजन, राजा का दाख मधु दिया जाए, स्टैंडर्ड खाना, स्टैंडर्ड शराब दिया जा रहा था, अच्छी चीजें उसे मिल रही थी, फ्री में महंगा शराब मिल रहा था। लेकिन वो कहता मैं क्यों अपने आप को अपवित्र। हालेलुया। और बाइबल बताती जब उसने निर्णय लिया, वचन में लिखा परमेश्वर ने उसके बुद्धि को साध गुना निपुण कर दिया, उसे सब प्रकार के शास्त्रों में बुद्धिमानी और प्रौढ़ता दी। और लिखा हुआ अन्य लोगों से क्या है वो 10 गुना क्या निपुण ठहरा लिखा। हालेलुया। और बाइबल बताती जब इस दानियल के जीवन को जब आप देखेंगे, दानियल एक बंधुआई में था, एक गुलामी में था, एक राजा के नियंत्रण में था, श्रापों में जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसा ही वो परमेश्वर को फिर करके कदम बढ़ाना आरंभ किया, मैं क्यों श्रापों में, क्यों बुराई में, क्यों गंदगी में जीवन व्यतीत करूं, एक सही जब निर्णय लेने गया, बाइबल बताती परमेश्वर उसी क्या बढ़ाते गए। हालेलुया। और 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ वो 120 लोगों के ऊपर क्या है अधिपति बने। हालेलुया। उस 120 लोगों में ये क्या है दानियल और उसके साथ 2 लोग और थे, वे 3 लोग जो है वह अध्यक्ष थे। और उन 3 लोगों में से राजा ने चाहा कि दानियल को उन लोगों में से क्या है उसे और ज्यादा प्रतिष्ठा क्या है, उन तीनों में से और प्रतिष्ठा दिया जाए। हालेलुया। 120 और 120 के साथ वहां पे लिखा हुआ 3 लोग जो एक साथ थे, और 3 लोग के ऊपर फिर परमेश्वर ने उसे चाहा कि राजा के द्वारा बातचीत करे, और परमेश्वर उसे क्या है उन 3 लोगों में से उसको क्या है और प्रधान बनाया, उसे प्रतिष्ठा करे। हालेलुया। लेकिन दानियल का जीवन कैसा था, श्राप में, बंधुआई में, लेकिन वो खुद से वह नहीं लगा। हालेलुया। वह कहता मैं क्यों अपने आप को अपवित्र करूं, मैं क्यों परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह करूं, मैं क्यों पाप में गिरूं, मैं क्यों परमेश्वर के दृष्टि में दोषी बनूं। हालेलुया। आज मेरे जब जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छाई और बुराई आपके सामने रखी जाती है, उस समय चुनना आपको है कि आप अच्छा को चुन रहे हैं या बुराई को चुन रहे हैं। ज्योति और अंधकार आपके सामने है, उस समय आपको निर्णय लेना है कि आप ज्योति को चुने या अंधकार को चुने। इसलिए परमेश्वर का आशीष और साफ मैंने क्या तेरे सामने रखा, मैं चाहता हूं कि तुम आशीष को क्या चुनो। हालेलुया। जब आप अच्छाई को चुनते, जब आप ज्योति को चुनते, जब आप परमेश्वर को चुनते, वो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। हालेलुया। आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं देखता, परमेश्वर सब कुछ क्या है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। और दानियल एक जीरो में था, वो जीरो से बाइबल बताती है वो सारे अधिपतियों और अध्यक्षों से क्या है। हालेलुया। तो हमारे ऊपर है बढ़ना, हमारे ऊपर है ग्रोथ करना। हालेलुया। वो परमेश्वर और इंसान के ऊपर नहीं। जब हम चाहेंगे, जब इच्छा रखेंगे, जब हम उस योग्यताओं को, उस हुनर को जब हम अपने सेवकाई में परमेश्वर के कार्यों के जब लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करता है बढ़ाता है। हालेलुया। हमें ग्रोथ करता है, हमें उन्नति देता है, और हम क्या बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जानना है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या, किस चीज के लिए परमेश्वर हमें क्या है, उस योजनाओं को हमें क्या जान करके उस पर बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहे अपने आप में इनकार करे और क्रूस उठाए और मेरे पीछे।
हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार मतलब क्या है? अपने मैं की बातों को, अपने घमंड की बातों को, अपने अहंकार की बातों को। हालेलुया। क्योंकि जब आप दीन और नम्र होते परमेश्वर के सामने, जब अपने आप को जब खाली करते हैं, जब अपने आप को जब छोटा करते हैं, जब आप अपने आप को उसके हाथों में देते कि वो आपको तैयार करे, तब परमेश्वर आपको तैयार करता है। हालेलुया। जैसे कि बाइबल बताती है, यिर्मयाह की पुस्तक उसके एक अध्याय में पढ़ेंगे, यिर्मयाह से जब कहता है मैं तुझे जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता ठहराया, तो यिर्मयाह कहता है हे प्रभु मैं तो बालक हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हालेलुया। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा मत कर तू बालक है, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया। हालेलुया। जब मूसा के विषय में देखें, मूसा को परमेश्वर कहता तू मेरे लोगों को आजाद कर, तो मूसा कहता है प्रभु मैं तो भद्दा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर कहता है कि तेरा भाई हारून है, मैं तुझसे बातें करूंगा, तू उसे बताना वो लोगों से बातें कर, तू उसके लिए परमेश्वर सा करेगा और वो तेरा क्या है वो। हालेलुया। जब मूसा बोलता है मैं भद्दा हूं, मैं तो उस योग्य नहीं, तब परमेश्वर उसे बढ़ाता है। हालेलुया। जब आप दीन और नम्र होते हैं, जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, हृदय को खाली करते हैं, तो परमेश्वर अपने योजनाओं को आपके जीवन में क्या प्रकट करते हैं। हालेलुया। यदि आप कहते हैं मैं सब जानता हूं, तो परमेश्वर चुप ठीक है तू सब जानता, तू सब कुछ कर, परमेश्वर वहां पे उसका प्रकाशन आपके लाइफ में रुक जाता है, उसकी योजनाएं आपके लाइफ में रुक जाता है। हालेलुया। उसके दान, उसके वरदान आपके जीवनों में रुक जाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है जब शमूएल तो परमेश्वर 3 बार पुकारता है, वो समझ नहीं पाता, और चौथी बार जब परमेश्वर से पुकारता है शमूएल, और तब चौथी बार शमूएल कहता है हे प्रभु का तेरा दास सुनता है। हालेलुया। हे प्रभु का तेरा दास सुनता है। हालेलुया। आप ये नहीं प्रभु आप चुप रहिए अब मैं सुनाता हूँ। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? हम सुनाते हैं परमेश्वर, तो आप हमारे लिए ऐसा कर, आप हमारे लिए ये कर दे, आप हमारे लिए वो कर दे, आप ऐसा कर देते तो अच्छा होता। हम परमेश्वर को बुद्धि देते हैं। हालेलुया। उससे बुद्धि पाना है, और जब हम उससे बुद्धि पाएंगे तो फिर हम क्या है समझने लगे, हम जानने लगे। हालेलुया। इस संसार में 3 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को क्या है नकारते हैं। कुछ ऐसे लोग जैसे कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो परमेश्वर के जीवनों में क्या है काम भी क्या नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जब उसके जीवन में तकलीफें आती है, अरे ये तकलीफें क्यों आ गई, कोई धर्मी मर जाती है, धर्मी क्यों मर गया, कोई समस्या, ये समस्या क्यों हो गया। फिर वो क्या अपने मस्तिष्क से क्या है वो सोचते लगते हैं कि ईश्वर क्या है वो काम ही नहीं करता, और परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में क्या है बंद हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थितियों में क्या है वो विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो बने रहते हैं, वो स्थिर रहते हैं, और परमेश्वर का काम उनके जीवनों में होता है। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे तीसरे कंडीशन में से कुछ ऐसे लोग जो हैं जो होठों से तो क्या है आदर करते, होठों से तो परमेश्वर परमेश्वर कहते, लेकिन उसके लाइफ में परमेश्वर क्या नहीं। ऐसे 3 प्रकार के ऐसे लोग जो हैं जो ईश्वर को क्या है नकारते। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, जब हम विस्तरण की पुस्तक में पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है तो अपने प्रभु परमेश्वर सारे मन सारे प्राण सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ। हालेलुया। जब आपने सारे मन सारे प्राण सारी बुद्धि सारी शक्ति के साथ जब प्रेम रखेंगे, परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। हालेलुया। जब आप इच्छा रखेंगे, जब आप उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए मूसा जब पहाड़ में था, और जब पहाड़ में था और जो क्या देखता है एक झाड़ी को जलते हुए, और जब उस झाड़ी को देखता है वो सोचता है कि ऐसा कभी तो मैंने नहीं देखा कि ये झाड़ी जो जल लेकिन राख नहीं हो रही। वो आगे जाके फिर वापस आके इसे, और बाइबल बताती वचन में लिखा है मूसा जल्दी झाड़ी को देखा, और देखने के बाद फिर वह आगे गया, और आगे जाने का फिर लिखा हुआ फिर से वह क्या देखने के लिए जब मुड़ा, और तब परमेश्वर जल्दी झाड़ी में से उस मूसा से बातचीत करता है कि हे मूसा जिस स्थान में तुम रहे वो पवित्र भूमि, इसलिए अपने पांव में से जूती को। हालेलुया। जब आप चाहते हैं परमेश्वर को देखें, आप इसलिए मैंने कहा परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा होती है, उसने आपको रिमोट से कंट्रोल नहीं किया। हालेलुया।
आपको फ्री रखा है। जब आप चाहते हैं, जब आप फिरते हैं, जब आप उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर आपसे क्या बातें करता है। हालेलुया। आपको समझाता है, आपको सिखाता है, आपको और क्या है, आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को बाइबल बताती है, हम यदि हम इस जीवन में हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशिष्ट क्या है, योजनाओं को रखा, विशिष्ट कार्यों को रखा, एक विशिष्ट जो है परमेश्वर का प्लान हमारे जन्म में, उस जीवन में रहते हुए उस योजनाओं को समझना है, उस हुनर को पहचानना है, उसे प्रभु के लिए उसे उपयोग करना है, उसे विकसित करना, उसे बढ़ाना है, और जिससे कि हम वहां पे नीचे पर हमने क्या पढ़ा, उस समय वहां क्या है आएगा और उसके कामों को अनुसार से क्या करेगा। हालेलुया। हम इस संसार में हैं, प्रभु ने हमें जीवन दिया और फिर इंसान मर गया और उसका जीवन पूरा क्या है, खोखला, कुछ है नहीं, प्रभु का कुछ काम ही नहीं है। अंत में रिजल्ट क्या आएगा, अपनी आत्मा को हानि को उठाने के सिवा, उस नरक के सिवा और कुछ भी चीजें रिजल्ट क्या है। आप जब पढ़ाई करते रहेंगे, आप गणित बनाते, गणित के बाद क्या है, जब उसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो उसका क्या है, फिर एक उत्तर आता है। यदि उत्तर सही नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, आपका सवाल गलत है, आपका आंसर क्या है, आपका जो आपने हल किया वो सब कुछ क्या है, गलत है। जो कुछ आपने सॉल्व किया सब गलत। आज वैसे परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसा जीवन व्यतीत करें, कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए लगा रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उसकी महिमा के, उसकी योजनाओं को पहचान रहे हैं और चल रहे हैं, तो आपका आंसर क्या है, जो चीज आपको चाहिए था पिक्चर में, लास्ट में वो चीजें आपको मिली। आपको क्या चाहिए, उस स्वर्ग का राज, हालेलुया, उस अनंत जीवन। और वो कहता है कि मैं बहुतायत का जीवन, हालेलुया। और यदि आपने सॉल्व तो किया, चल तो रहे जीवन में, और अंत में आपको जिस स्थान में पहुंचना है उस स्थान में नहीं पहुंच पाया, तो आपका जो सारा जो जीवन, जो टाइम आपने जिस संसार में जीवन व्यतीत कर दिया, वो सब कुछ क्या है, हालेलुया, सब वायु के पकड़ने के समान, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी नहीं, रिजल्ट दंड के सिवा, दुख भोगने के सिवा और कुछ भी। इसलिए इब्रानी 9:25 में लिखा, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना अवश्य है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर ने टाइम दिया, आपके पास परमेश्वर ने जीवन दिया, आपके पास परमेश्वर ने, है ना, वो सारा दान वरदान सारी चीजों को परमेश्वर ने दिया, और अब आपके ऊपर है कि आप उसे कैसा यूज करते हैं। हालेलुया। लेकिन रिजल्ट क्या है, एक दिन आएगा। एक बच्चा जब साल भर जब क्या है पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई करता है तब उसका फाइनल एग्जाम आता है, वार्षिक परीक्षा जब आता है, तो इंतजार करता है कि साल भर जो मैंने मेहनत किया कि उसका रिजल्ट सही आया या गलत आया। और जब सही आता है तो वह क्या खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यदि वो फेल हो जाता है तो उसे क्या दुख होता है। आज वैसे ही परमेश्वर ने भी ये जीवन दिया है, और इस जीवन के बाद क्या एक रिजल्ट भी है, और रिजल्ट क्या अच्छा आएगा, अच्छा लाना हमारे ऊपर है। एक बच्चा जब अच्छा मेहनत करता है, अच्छा परिश्रम करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, वो अच्छा रिजल्ट को लेकर के आता है। और एक वही दूसरी और एक बच्चा जो क्या है पूरे साल भर वो क्या लापरवाही के साथ अपने पढ़ाई को लेता है, अपने स्कूल को, अपने सारी चीजों को लेता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, खराब आता है। हालेलुया। आज वही बातें आज हमारे जीवन के साथ, यदि हम अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु की योजनाओं को, इच्छाओं को, सारी चीजों को हम जान रहे हैं, समझ उसकी आज्ञा को साथ चल रहे हैं, एक अच्छे रिजल्ट को हम प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि जो टाइम बीत गया आप उसे दोबारा पा नहीं सकते। हालेलुया। यदि हम इस जीवन को हम नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, लापरवाही के साथ हम जीवन व्यतीत किए, तो जो उस जगह में हमें क्या पहुंचना है, उस जगह में हम शायद पहुंचने से वंचित हो। हालेलुया। इसलिए सब कुछ क्या हमारे हाथों में। हालेलुया। इसलिए हमें पतरस की तरह इनकार करना नहीं। इनकार किया, मैं उसे नहीं जानता, पहले तो कह रहा तू तो जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, फिर वह इनकार कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है पतरस फिर से वह प्रभु के पास लौटा, और परमेश्वर कहता तू, है ना, तू सब कुछ जानता है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर 3 बार उससे इनकार किया था, अंगीकार करवाया, और पतरस फिर से वह खड़ा हुआ, और फिर से जब क्या है उसके आत्मा से भरा, अभिषेक से भरा, बाइबल बताती है उसी पतरस के द्वारा क्या है बड़े बड़े काम होने लगे। हालेलुया। लिखा हुआ है उसके परछाई से मुर्दे जिंदे होने लगे। हालेलुया। उसके वस्त्रों को छू करके, अंगोछों को छू करके, कपड़ों को छू करके लोग क्या चंगे होने लगे, बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे।
मेरे को आज यदि हम भी प्रभु से पीछे फिर गए हैं, रुक गए हैं, परमेश्वर आज हमें भी अवसर देता है कि हम फिर से क्या है, अपने गलतियों को माने, अपने अपराधों को माने, अपने गुनाहों को माने और फिर से अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ अच्छा करें, फिर से जोड़े। और फिर से जैसा पतरस जो इनकार किया था, उसने अंगीकार किया अर्थात स्वीकार किया, और स्वीकार करके फिर जब वह खड़ा परमेश्वर उसे गए बढ़ाए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें भी अवसर देते हैं कि हम पीछे हट गए, पीछे फिर गए, अभी हम इनकार कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे स्वीकार करें, उसे माने और फिर हम उसकी आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे खड़े हों। और जो काम पतरस के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा नहीं है। हालेलुया। और जो पतरस इनकार किया, बाइबल बताती है उसी पतरस के विषय में जब आप देखेंगे तो पतरस के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा था, तो मेरे साथ सिंहासन में बैठ करके इजराइल के 12 गुण हालेलुया, जो इनकार किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो कहा उसे क्या है, उसे पूरा करना। हालेलुया। जब आप भी फिरेंगे और उनके पास आएंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। इसमें हमें समझना है, हमें इसको देखिए अपने स्थान अपने स्थान। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, राजाओं की राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, हम आपके पवित्र शरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। हम आपको सजदा करते हैं, हम आपके नाम को चढ़ा देते हैं। जिन वचनों को प्रेस कर आशीष करके हर एक लोग परमेश्वर आपने जो योजनाएं दिए हैं परमेश्वर, उसे वो पहचान सके, उसे बढ़े, उसमें ग्रोथ करें और उन्नति का कारण बन सके, एक ऊंचाइयों में वो जा सके, एक श्रेष्ठता के स्थान में जा सके और आपकी महिमा उनके जीवन में हो सके। तेरे को प्रेस कर आशीषित कर, एक को तैयार कर, एक को दृढ़ कर, सिद्ध कर। और जैसा पतरस आपको गिरा और आप उनसे इस्तेमाल मिलाए, वैसा हर एक जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। दया का, तरस का, अनुग्रह का परमेश्वर। जितनी बातों हमने नहीं मांगा उसके सारा आदर इस लाल गौरव हम आपको धार में यीशु नाम से आमीन।